सिंध हुकूमत की और सिंध हुकूमत के जो पीपल्स पार्टी की जो बदमाशी है उसका भी पता है। तो अब हम डिमांड कर रहे हैं कि जी इलेक्शन का जो पोलिंग का टाइम है वो एक्सटेंड किया जाए ताकि कराची में लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने का मौका पूरा मिले, इलेक्शन पे वोटिंग का हक, क्योंकि सुबह आपने डिले किया है स्टार्ट में। जी फिरदौस भाई आपकी चैट करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस पूरे प्रोसेस में अगर स्पेसिफिकली एक यूसी का जिक्र कर लूं, यूसी 2, जहां से मैं खुद कैंडिडेट हूं, इसके सुबह मैं 7 बजे से वहां मौजूद था। सेंट लॉरेंस बॉयज स्कूल एंड गर्ल्स स्कूल 2 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन थे, एक खुला एक खुला ही नहीं। जो खुला उसमें एक कमरे के अंदर 5 पोलिंग बूथ, दोनों कमरों में 5-5। बड़ी मुश्किल से 10:30 बजे जो है वो दूसरा पोलिंग स्टेशन जो है वो खुला गर्ल्स का, और उसमें भी आप अभी भी जाके मीडिया जाके चेक कर सकते हैं, वरांडे में 2 पोलिंग बूथ खोले हुए। यही सूरत हाल जो है वो आपको मुख्तलिफ मेरे यहाँ दयार पब्लिक लाइब्रेरी जो पारसी प्लेग्राउंड कहलाता है, जिनको गूगल मैप पे सर्च करना है, वहाँ भी एक ही हॉल के अंदर जो है वो 6-6 पोलिंग बूथ खोले हुए। कोई पार्टीशन नहीं, कोई डिवीजन नहीं, फीमेल और मेल बूथ के दरमियान कोई पार्टीशन नहीं। पर्देदार खातून है, ख्वातीन है, खासतौर पे यूसी 2 का बड़ा मजहबी इलाका है, तमाम मजालिस वगैरह उस इलाके में होती हैं, कंजर्वेटिव क्राउड है, उसको इतराज था। तो ये तो हमारे यहाँ आपने फीमेल पोलिंग स्टाफ रखा क्यों जाता है सेपरेशन के लिए, वो नहीं हुआ हुआ। इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। बहुत सारा स्टाफ ट्रेन नहीं था। मैंने एक उंगली से सीलें खोली हैं, जिसकी तस्वीरें आई हैं कि मैं सीलें तोड़ रहा हूं, नहीं कि दिखाए ना। और फिर टाइट करने के लिए क्या चाहिए था, ये चाहिए था, जो कि उन्होंने दिया नहीं इलेक्शन कमीशन ने। कोई बेचारा दांतों से खींच रहा था इससे कि वो टाइट कैसे करे। तीसरी चीज, ये सारे जो डिब्बे थे सीलों के, ये धूप में रखे गए, ये ब्रिटल हो गई, ये टूट रही हैं, बड़े आराम से टूट रही हैं। वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करके उनको दिखाए कि भाई प्रॉपर सील लगाओ। उसके ऊपर जो भी वीडियो चली कि फिरदौस नकवी जो अभी कैंसर से रिकवर कर रहा है आप सबकी दुआओं से, अब 65 साल की उसकी उम्र है, उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो उंगलियों से जो है वो सीलें खोल सकता है। अगर ऐसी सीलें खुलती हैं तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त शहर कराची को पुरअमन तरीके से हो रहा है। जो लोग कह रहे थे हम शार फैसल बंद करेंगे, उनसे कोई ना शार फैसल बंद होगी ना लोग रुकेंगे। और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जब आज रिजल्ट गिनाया जाएगा तो उसके अंदर विक्ट्री जो होगी वो बल्ले की होगी। इसलिए पूरा कराची जो है यही नजर आता है हर जगह। ट्रेंड अभी भी स्लो है वोटिंग का। मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। वोटिंग कास्ट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा निकले, जमहूरियत को तक़वियत दे। आप अपनी मर्जी से वोट दें, जिस जमात को भी चाहे दें, लेकिन वोट दीजिए, वो कौमी फरीदा है। और हमें यकीन है जितना ज़्यादा वोट निकलेगा ज़्यादा पीटीआई को पड़ेगा। बिलाल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया मैन, कैमरामैन, रिपोर्टर्स का शुक्रिया। देखें, इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका स्टाफ टाइम पे अवेलेबल हो, आपका स्टाफ ट्रेन हो, उसको पता हो कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो आपका पोलिंग मटेरियल है वो टाइम पे पहुंचना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पोलिंग स्टेशन जो कराची में हैं उसमें पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई, ख़ास तौर पे बल्दिया टाउन में, जहाँ अभी भी क्रेशन पब्लिक स्कूल यूसी 7 में अभी 11:15 बजे तक की इतलात हैं कि वहाँ पोलिंग शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पोलिंग स्टाफ मौजूद नहीं था और वहाँ का आरओ पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को कह रहे हैं कि आप ही इलेक्शंस करवा लें। मुझे वहाँ का चेयरमैन फ़ोन करके कह रहा है कि बिलाल भाई बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा जब तक
इनका इलेक्शन कमीशन का स्टाफ ना है तब तक आप पोलिंग स्टार्ट ना करें। लियारी में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो जाली कार्ड पे बैठे हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार वर्कर्स हैं और कहीं से प्रूफ नहीं होता कि वो सरकारी मुलाजिम है। न्यू कराची का तमाशा सुन लें। न्यू कराची में एक यूसी में चेयरमैन साहब इंतकाल कर गए हैं और वहां वोटिंग ही नहीं होनी थी, उधर भी वोटिंग हो रही है और उसकी हमने एप्लीकेशन आरओ में भेज दी है, इलेक्शन कमिश्नर में भेज दी है और अभी जिस तरह मैं आपसे मीडिया पे बात कर रहा हूं तो मेरे पास मैसेज आया है कि हमने अब वहां पे इस कैटेगरी की पोलिंग रुकवा दी है। यानी इनको यही नहीं पता था कि उधर पोलिंग नहीं होनी। साथ साथ इसके अलावा न्यू कराची में यूसी 12 में और यूसी 7 में मैंने उसके सारे है ना आपको जो कंप्लेंट्स किए उसके मैं आपको लेटर्स भी शेयर कर दूंगा। वहां 11:15 बजे तक बैलेट बॉक्सेस पहुंचे ही नहीं थे। पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, सब तैयार बैठे हुए थे, लेकिन बैलेट बॉक्सेस नहीं पहुंचे हुए थे। तो मैं समझता हूं कि कराची की आवाम सुबह थोड़ा लेट उठती है लेकिन अब बड़ी तादाद में निकलेगी और जीत इंशाल्लाह ताला बल्ले की होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर इंशाल्लाह ताला जीतेगा। मैं कराची वालों को फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बड़ी तादाद में निकलें। ये जितने ओछे उखंडे हैं इसको निगेट करने के लिए जितना टर्नओवर होगा उससे वो बेहतर होगा कि ये जो इर्रेगुलरिटीज हैं उसको हम काउंटर कर सकेंगे। और एक्सटेंशन मैं समझता हूं कि क्योंकि पोलिंग जो है वो टाइम पे शुरू नहीं हुई तो जिस तरह अली ज़ैदी साहब ने कहा 2 घंटे की एक्सटेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है कि कम से कम 2 घंटे पूरे जो कराची वालों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए उनको सहूलत देने के लिए आप 2 घंटे की पोलिंग टाइम में एक्सटेंड करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप 3-3, 4-4 घंटे पोलिंग आप लेट शुरू करें और आप 5 बजे जो टाइम पे पोलिंग बंद कर दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो 4 घंटे बाकी हैं और मजीद इंशाल्लाह ताला 2 घंटे में मिलेंगे तो कराची वाले एक बड़ी तादाद में अपना वोट डालने निकलेंगे। जदी साहब ये बता दें, आप लोग से तौर पे ऐलान कर रहे हैं कि आपकी होगी इंशाल्लाह, अगर मान लेते हो जाती है तो इंशाल्लाह प्लान बनाया हुआ, जैसे पहले आपने कहा था कि जी हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, इस प्लान के तहत काम करेंगे, प्लान है तो जरा बोल रहा है। हमारा पूरा मैनिफेस्टो है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी आज का फोकस इसके ऊपर रखें। अली ज़ैदी साहब, मेरा सवाल आपके साथ ये है कि आपके नफीस दोस्त जो नफीस हुआ करते थे इत्तेहादी थे, साहब का इत्तेहादी, उनके बाइकाट का असर हुआ है? पहला सवाल। दूसरा उनके बाइकाट का असर हुआ है या जो उनकी बातें थी वो हवा में रह गई हैं? और आज अगर शाम को उनका कहना यह है कि शाम को आपको भी अंदाजा हो जाएगा जब रिजल्ट देखेंगे कि बाइकाट कर देते तो ज्यादा बेहतर रहता। देखें, इलेक्शन का जो बाइकआउट है वो हमने एक दफ़ा किया था 2008 में, क्योंकि हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े थे और हमने नहीं किया था, सब ने किया था। यानी कि उस वक्त नवाज शरीफ ने भी साइन किया, जमात इस्लामी ने भी किया, पीपल्स पार्टी, सब कहते थे। आखिर में नवाज शरीफ पलटी खा गया लेकिन जमात इस्लामी खड़ी रही। 2008 के जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात में, जब जनरल इलेक्शन तो बोलना ही नहीं चाहिए, आम इंतखाबात बोलने चाहिए। आम इंतखाबात में अच्छी तरह वो हमें याद है। और ये जब भी इन्होंने भी बाइकआउट किया था 2001 में, उस वक्त का 2001 का जनरल इलेक्शन था, आम इंतखाबात नहीं, वो जो बल्दियाती, हाँ, तो वो तो इनको पड़ गया। अब इन्होंने बाइकआउट इसलिए नहीं किया है, पहले तो रीजन समझते ना, इसलिए नहीं किया कि जी इनका कोई वो बड़ा वो क्या है वो जेरी मैंडरिंग और फला, वो ठीक है, हम मानते हैं जेरी मैंडरिंग हुई है, हम तो कह रहे हैं हुई है और हम इसको बदलेंगे भी। लेकिन मैंने कल रात भी आपसे अर्ज किया, जेरी मैंडरिंग अंग्रेजी का लफ्ज़ है ना, उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी में और एक ब्रिटिश जो वेस्टमिनिस्टर की डेमोक्रेसी, वहाँ भी एक होती रही होंगी तो वहीं से लफ्ज़ आया है, तो ये तो होता रहा है। इशू दूसरा है, बाइकआउट इन्होंने इसलिए किया, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था। 160 के ऊपर ये खड़े थे 246 में से। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनके, अच्छा रात तक 10 बजे तक तो ये नहीं बाइकआउट कर रहे थे, वो मोईद अनवर नाम है उसका, वो तो लियाकताबाद में रिक्रूट करने निकला हुआ था, ढूंढने निकला था, पोलिंग एजेंट, उनको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे थे, कैंप भी नहीं थे, इनके पास चॉइस ही नहीं थी क्योंकि ये गेम में ही नहीं थे। तो बेहतरीन इनका ये था कि बाइकआउट कर दें, और वैसे इनको वोट नहीं पड़ना, जब इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा तो वोटर कहां से मिलेगा। इनका गेम तो हो गया। नफीस हमने इनको मौका दिया था
कि ये अपनी नफासत दिखा सकें, लेकिन नफासत का लिबादा थोड़े दिन उड़ के इन्होंने फिर नफासत की जो ऑपोजिट वाली चीज़ होती है वो ही वापस उन्होंने कर दिया, दिखा दिया। सारे आपस में मिलकर मुनाफिक कौमी मूवमेंट एक दूसरे को मुनाफिक और चोर कहते थे और पता नहीं क्या क्या रॉ एजेंट और फला फला, वो आपस में आप दोबारा मिल गए। यानी कि या उस वक्त मुनाफिकत नहीं कर रहे थे तो हम तो नहीं थे जी, हम सच बोल रहे थे, तो फिर आप क्या कर रहे हो? ये तो नहीं हो सकता कि तुम उस वक्त भी सच बोल रहे थे, अभी भी सच बोल रहे हो। एक वक्त तो कभी गलत बोल रहे थे ना, तो इनको छोड़ें। इनका तो एक्चुअली इन्होंने अपना सियासी खुद ही खोद के खुद ही उतर गए उसमें, इनका गेम ओवर हो गया। और मैं पहले भी कहता रहा कि जल्दी जल्दी से मिलो, जल्दी मिलो, जल्दी मिलो, हमारा फ़ायदा होगा। वो बड़ा अच्छा हुआ जी मिल के इनका हो गया। असल में मुकाबला हमारा कराची में है ही किसी से नहीं, सिर्फ रिगिंग से मुकाबला है। हमारा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से कराची में अब नहीं रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का सपोर्टर बहुत है ही सिर्फ तहरीक इंसाफ इमरान खान का सपोर्टर। हाँ, दूसरी जमातों के होंगे थोड़ा सपोर्ट बेस, लेकिन मुकाबला हमारा बेईमानी और रिगिंग से है। ये जो रिगिंग का जो जमात है ना, उससे मुकाबला है। अच्छा, ये बता दीजिएगा, आप हम लोग विजिट कर आ रहे हैं, माशाल्लाह रश तो बड़ा लगा हुआ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो भी कैंप्स लगे हुए लग ऐसे रहे पुरन शेरजमा को आप लोग मेयर बना देंगे, मगर एक मसला ये है कि जानवी की इतलात भी आ रही है, ऐसा तो नहीं अली रजी साहब कि आपकी खुशियां मजम पड़ जाए? देखिए, मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी है। तो अगर ये पूरी नहीं कर सक रहा, कोशिश इन्होंने पंजाब में भी की थी, वो 15 हलकों में फिर भी हम जीत गए, 16वां भी जीत गए थे, 17वां भी जीत गए थे, लेकिन वहाँ 2 जगह थोड़ा कैंडिडेट वीक थे। और उसके बाद इन्होंने कोशिश ये बाई इलेक्शन में करते रहे, वो भी इनको मुंह की खानी पड़ी। इंशाल्लाह आज भी मुंह की खानी पड़ेगी इलेक्शन। सिर्फ मैं इसलिए दोबारा सबको आजिज़ाना इल्तिमास दरख्वास्त कर रहा हूँ, कराची वालों को अपने लिए निकलो। तकरीबन 5-6 घंटे पोलिंग के अमल को हो चुके हैं, आपके पास क्या फिगर्स हैं कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, दूसरी जमातें कहाँ खड़ी हैं, और कितना उम्मीद की तो आपने बात की है, उम्मीद को तो दुनिया का है, मगर अब तक जो टर्नओवर हुआ है उसके हवाले से जवाब दे दो। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी क्लियर हो जाए, तो ऊपर मॉनिटरिंग से जाके देखिए, से पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन और भी इंडिकेट करती है, तो वो भी बता। देखिए, मैं आपको दो इसमें शुक्र इस बात का यह है कि आपने नाउमीदी नहीं दिखाई। उम्मीद पे तो आपने कम से कम ये कह दिया, क्योंकि हम तो कभी नाउमीद नहीं होते, हम हारने के बाद भी नाउमीद नहीं होते, जीतने का इंसान की जिंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। जब नाउमीदी कर ले तो स्ट्रगल खत्म हो जाए, अगर स्ट्रगल खत्म हो जाए तो फिर फायदा क्या है? इंसान कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करता है। हम आखिरी बॉल तक खेलने वाले लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग ही कप्तान ने ये की, हम लड़ते जाएंगे। जहां तक आपने बात की कि मॉनिटरिंग, हमारा ऊपर पूरा मॉनिटरिंग सेल है। अगर आप में से बारी बारी आके पूरे मॉनिटरिंग सेल को देखना चाहे तो मैं आपको दावत देता हूं, आप आके देख लें। जो आपने बात की कि वोटिंग की परसेंटेज, देखिए जब ये एक हल्के में होता है ना, तो हमारे पास पीछे से डेटा आ रहा है। जैसे महमूद मौलवी का आखिरी इलेक्शन था, हमारे जो डिजिटल वोट एक प्लान जो उसमें जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारा उस सिस्टम के मुताबिक और महमूद मौलवी को जो वोट पड़ा उसमें सिर्फ 700 का फर्क था, 700 ज्यादा पड़े। यानी कि हमारे पास जितने वोट हमने 28,900 कितने रखे थे, उनको 29,700 पड़े, ऐसा कुछ था। सेम वॉज द केस इन कुरंगी, जो खान साहब का इलेक्शन था, वहां पे बल्कि 6,000 कम निकले, 6-7 कम निकले, क्योंकि वो दांदली में उन्होंने फाड़े फूड़े डबल स्टैंपिंग की। लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली पता चल जाता है, क्योंकि हम उस सिस्टम से निकालते हैं, पर्ची भी हमारी कटती है, तो जब आके वो कहते हैं, जब हम सिस्टम में डालते हैं, ठग हमारे पास पीछे आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये पूरे कराची में हो रहा है, तो वे एक एक यूसी में जाके एक एक पोलिंग स्टेशन में देखना होगा, वो हम आपको दिखाते हैं ऊपर हमारी मैनेजमेंट किस तरह हो रही है। ये बता दें, आप मुसलसल खदशात का इज़हार कर रहे हैं, रेगिंग का भी इज़हार कर रहे हैं, बेईमानी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो अगर शाम में नताइज आपकी ये फर्क आते हैं तो क्या आप नताइज को कबूल करेंगे? देखिए, ये तो रेगिंग का मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपके साथी ये खड़े हुए मीडिया वाले, उन्होंने भी ये सवाल पूछ लिया, तो सारी दुनिया देख रही है। कैमरे की आंख तो नहीं झूठ बोलती ना, इंसान की ज़बान यहाँ झूठ बोल देती है, लेकिन जो कैमरे की आंख कैप्चर कर लेती है वो तो फिर झूठ नहीं बोलती। हाँ, आजकल डीप फेक भी बड़ी बन गई है वैसे, लेकिन वो ये इसके लिए नहीं इस्तेमाल करते, और चीज़ों के लिए कर रहे हैं। ये हम आपको बताएंगे जब रिजल्ट शाम को आने दें, उसके बाद देखेंगे। क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। एक्सेप्ट करेंगे जो फेयर एंड फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट। अगर आपका इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, इसका जवाब मैं कल रात भी दे चुका हूं। बत्ते में रहने वाले लोग
खैरात दे रहे हैं, फितरा चोरी करने वाले लोग खैरात दे रहे हैं, खाने चोरी करने वाले लोग खैरात की बात कर रहे हैं, खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में असला ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग खैरात दे रहे हैं, महाजिरों का खुद कत्ल करके उन्हीं के ऊपर झंडा डाल के खड़े हो जाने वाले लोग खैरात दे रहे हैं, मनी खिदमत खल्क फाउंडेशन में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग खैरात दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि लंदन की प्रॉपर्टियां हमारी हैं कि उनकी। वो भाई बनी कैसे, पहले ये तो बता दो तुम्हारे पास है क्या? अल्ताफ हुसैन वहां नौकरी कर रहे हैं, खैरात दे रहे हैं। भाई बड़ा सिंपल है, मैंने रात भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, बच्चे बिगड़ गए थे, अलग अलग निकल गए थे, अब्बू ने कह दिया बच्चों बायकॉट, और एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर, ये कहा ना, उनका वीडियो आया। तो ये बच्चे तीनों मिल गए। पहले एक बच्चा कहता था ये हिंदुस्तान की यार रॉ का एजेंट है, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो भी है ठीक है। वो कहता था इसने पैसे खाए हैं अल्ताफ हुसैन की, जब वो जो भी उनकी घर का इशू था, लेकिन पैसे कराची वालों के गए, उन्होंने कहा नहीं वो भी ठीक है। उसने कहा कि ये 8 बजे के बाद इससे बात नहीं करें, वो पता नहीं क्या करता है, प्रिकली हीट लगाता है, पता नहीं क्या करता है, प्रिकली हीट पाउडर होता है ना, क्या करता है मुझे नहीं पता ये सब चीजें क्या होती हैं। वो सारी बातें करने के बाद सब खत्म, आए जी आओ मिलके खाते, सारे फिर बैठ गए। और अब्बू की बात थी कि जी वो कर लें, तो पप्पिया इनको करवा लें जाके अब्बू से, वो अल्ताफ हुसैन भी आ जाए। इस मुल्क में तो कोई रुकने का कोई पता ही नहीं है। आज का दहशतगर्द क्रिमिनल कल का वजीर आजम। कल आपको नफीस लोगों की जरूरत पड़ गई तो आप उनके पास नहीं जाएंगे? हमने उनको एक मौका दे दिया, और मोमिन एक सुराग से 2 दफा नहीं डसा जाता। जी ये जो इतने मसले मसाइल आपने बताया, वैसे जमात इस्लामी की कैंपेन है मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो आप जमात इस्लामी को एज अ कम्पिटिटर कहाँ पे देखते हैं इस इलेक्शन? देखिए, जमात इस्लामी की सोशल मीडिया पे मैं हाफिज भाई को ये क्रेडिट दूंगा, सोशल मीडिया पे जबरदस्त कैंपेन की। सोशल मीडिया पे वो मेयर उसी दिन बन गए थे जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए, जुलाई से वो मेयर है सोशल मीडिया पे। आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। जमात इस्लामी का ये शहर में कितने बाय इलेक्शन हुए हैं? शहर कराची में पिछले 4-5 साल में कितने बाय इलेक्शन हुए हैं? तो उनका बाय इलेक्शन में एक कैंडिडेट नहीं है। तो वो जो काला कानून लोकल बॉडीज का बदलना है वो तो असेंबलियों से बदलना है। भाई आप तो असेंबली में ही नहीं है, तो आप मेयर बन के क्या करेंगे? पहले आप इसलिए जमात इस्लामी को कैंपेन अच्छी थी, वोट बैंक उनका नहीं है। शुक्रिया जी।